औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं खालिद महमूद अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड साइंस अकेडमी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। पिछली दफ़ा हमने क्लास 9 की मैथ का चैप्टर 1 शुरू किया था, जिसमें हमने मैट्रिक्स और इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था और इसके साथ उसकी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 की थी। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि काल्बों की जमा और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि काल्बों की तफरीक करते हैं और इसके साथ इनकी एक्सरसाइज 1.3 वो भी हम करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जिसमें तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा पहला टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि काल्बों को कैसे जमा किया जाता है और कैसे तफरीक किया जाता है। तो सबसे पहले हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस यानी कि जो कालब हैं उनको जमा कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं यानी कि दो कालब हैं ए एंड बी, तो उसके वो कब जमा हो सकते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि वो उस वक्त जमा हो सकेंगे जब उनका आर्डर यानी कि मर्तबा सेम होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा ये बी है। ये दोनों आप देख सकते हैं कि इस जो मैट्रिक्स ए में 2 ही रो हैं और 3 कॉलम हैं ऊपर से नीचे। ये आपको बताया था लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में। तो इसी तरह आप देखें कि मैट्रिक्स बी जो है इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है इसमें भी। तो इसका मतलब है इन दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम है। आर्डर सेम बताया था कि जिनकी रोज और कॉलम सेम हो उनका आर्डर सेम होता है यानी कि मर्तबा सेम होता है। तो ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये ऐड हो सकते हैं क्योंकि इन दोनों का मर्तबा सेम है, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो इनको ऐड कैसे करते हैं उसको हम अभी देखते हैं। तो ऐड करने का तरीका ये है कि ये जो मैट्रिक्स ए और बी हैं इनको हम ऐड इस तरह करेंगे कि इसकी हर एक एंट्री दूसरी एंट्री में ऐड करेंगे। जो फर्स्ट एंट्री होगी वो दूसरे की फर्स्ट एंट्री में ऐड होगी। तो ये फॉर एग्जांपल देखें, ये ए और बी हैं, जब हम इनको ऐड करेंगे दरमियान में प्लस की लामत लगाएंगे। तो नेक्स्ट देखें कि इसमें जो पहला जो एलिमेंट है ए का वो 2 है और दूसरे का -2 है, तो इनको ऐड करेंगे तो ये 2 + -2 इधर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका 3 है और इसका भी 3 है, तो इस दोनों को ऐड करेंगे 3 + 3 आ जाएगा। इसी तरह इसका 0 और दूसरे का 4 वो ऐड करेंगे 0 + 4 आ जाएगा। इसी तरह हर एक एलिमेंट ए और बी का आपस में ऐड करना है और ऐड करने के बाद उसका आंसर आगे आप देखेंगे। ये देखें ना आप, मैंने ये पहले किया है 2 + -2, तो ये 0 बनेगा। ये 2 + 2 ये आपस में सॉल्व करेंगे, ये 0 बनेगा। 3 + 3 6 बनेगा और 0 + 4 4 बनेगा। इसी तरह बाकी भी हम ऐड करेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, यानी कि मैं काल्बों को जमा करने का ये तरीका ये है कि हर एक एंट्री को जो ए की है वो बी में जो उस जगह वाली एंट्री को ऐड करनी है, यानी कि पहली वाली को पहली में, दूसरी वाली को दूसरी और तीसरी वाली को तीसरी वाली एंट्री में जो जमा करना और उसका आंसर लिख देना है। और इसमें जमा करने का मकसद ये होता है कि साइन तब्दील किए बगैर उनको सॉल्व करना है। जैसा कि ये देखें ना, ये पहली जो एंट्री थी लिखा हुआ है 2 और इधर -2 लिखा हुआ है, लेकिन इनका अब साइन के हिसाब से अगर इनको हल करेंगे तो इसको माइनस करना है, वह दरमियान में प्लस ही लगाना है, ऐड करना है। लेकिन इनको जब हम प्लस माइनस करेंगे इन दोनों को तो माइनस होगा, तो 0 आंसर आएगा। बाकी अगर आप साइन देख लें कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस माइनस भी प्लस होता है, तो दो जो डिजिट्स हैं उनके साथ साइन के लिहाज से आप उसको जो जमा या माइनस कर सकते हैं। तो ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस था। नेक्स्ट हमारा जो पढ़ेंगे वो है सब्ट्रैक्शन, यानी कि काल्बों की तफरीक, यानी कि कालब को कैसे हम माइनस कर सकते हैं, तफरीक कर सकते हैं। तो ये भी प्लस जो इस तरह एडिशन का हमने तरीका पढ़ा है, इसी तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी हम इसी तरह पढ़ेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है कि जो दरमियान में माइनस आएगा और जो
राइट साइड वाला जो मैट्रिक्स होगा उसके साइन चेंज होकर हम उसमें ए में ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और ये बी, इसको हम जब माइनस करेंगे तो दरमियान में माइनस लगाएंगे, दोनों मैट्रिक्स के दरमियान माइनस आ जाएगा और उसके बाद हम इनको माइनस करना है। तो इसमें देखें ए की जो पहली एंट्री है वो 2 है और बी की 0 है, तो इनको आपस में माइनस करेंगे तो 2 माइनस 0 आएगा। इसी तरह इसका जो 3 है इसका 2 है, तो इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस 2। इसी तरह हम सब एंट्रीज को एक दूसरे में माइनस करते जाएंगे और इसमें माइनस पहली एंट्री लिख के दूसरी के साथ माइनस लगाना है। अगर आप ये देखें कि इसकी जो नेक्स्ट जो ये 1 एंट्री है और इसकी क्या है -1 है, लेकिन क्योंकि ये माइनस दरमियान में है तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो हमारे पास जो इधर आएगा जो हम इधर जो 1 माइनस -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इधर हमारे पास 2 आएगा। तो आपने दरमियान में साइन माइनस लगा के जो साइन जो अगला डिजिट है उसका साइन चेंज करके हमने जो है ना उसको हल करना है। तो इस तरह हमारे पास एंड पे जो इसका सलूशन आ जाएगा, यानी 2 मैट्रिक्स को माइनस किया जाता है। तो बेसिकली इसका मेन तरीका ये है कि इन दोनों को आपस में माइनस करने का, कि इन दोनों के दरमियान माइनस लगाना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में जो पहली एक्सरसाइज है वो 1.3 है और इसका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, यानी कि इसमें से कौन से जो कॉलम हैं वो एडिशन के लिए मुनासिब हैं। तो आपको बताया था कि एडिशन के लिए वो कॉलम मुनासिब होते हैं जिनका आर्डर यानी कि मर्तबा एक जैसा होता है। तो पहला कॉलम आप देखें, ये जो ए है ये जो है ना इसका जो है ना 2/2 जो है ना वो मर्तबा यानी 2 रो और 2 कॉलम है। तो कौन सा कॉलम है जिसके 2 रो है 2 कॉलम है, तो वो ई है। आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। इसी तरह बी आप देख सकते हैं किसके साथ ये ऐड होगा, ये डी के साथ ऐड होगा, क्योंकि बी का जो 2 रो हैं और एक कॉलम है ऊपर से नीचे आप अगर देखें, और जो डी है वो भी जो है ना वो 2 रो रखता है और एक ही कॉलम है। ये देखें ना ऊपर 2+1 रखा है, वो 3 बनेगा, तो 2+1 3 बनेगा, वो एक कॉलम बन जाएगा। तो इस तरह बी और डी आपस में ऐड हो सकते हैं। इसी तरह जो बाकी आप देख सकते हैं सी और एफ जो हैं वो एक जैसा जो रखते हैं मर्तबा, ये सी है और ये एफ है, ये दोनों एक जैसे मर्तबा रखते हैं, ये आपस में ऐड हो सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स बहुत इजी है, इसमें आपने सिर्फ उसका एडिटिव इनवर्स को जम माकूस भी कहते हैं कि ऐसा जो कॉलम है जिसके जो साइन चेंज करने से जो कॉलम हासिल होता है वो एडिटिव इनवर्स होगा उसका। तो ये मैट्रिसेस ए है, इसमें अगर हर एक जो एलिमेंट है इसका साइन चेंज कर दें तो वो उसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास हासिल होगा। तो ये ए है, ए के अंदर जो है 2 है, तो इसका अगर -2 कर दें, 4 का जो है वो ये जो -4 कर दें, -2 है तो ये +2 हो जाएगा और 1 जो होगा ये -1 हो जाएगा। यूं ये कॉलम ए जो है इसका जो एडिटिव इनवर्स हमारे पास हासिल हो जाएगा। इसी तरह बाकी भी जितने भी कॉलम हैं उनके सिर्फ साइन चेंज करने हर एक एलिमेंट के, यानी कि प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर देना है जो जो अंदर एलिमेंट है, तो उससे हमें वो उस कॉलम का एडिटिव इनवर्स यानी कि जमी माकूस हासिल होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अब एक कॉलम को दूसरे कॉलम में जमा कैसे करते हैं वो हमने पहले एग्जांपल में पढ़ा था कि अगर ये देखें ये कॉलम ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये तीनों 4 कॉलम दिए गए हैं। नेक्स्ट इनके पार्ट दिया गया हर एक क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए में क्या है कि ए जो है ना उसको इस कॉलम के साथ ऐड करना है, यानी कि ये जो 1 1 1 1 लिखा हुआ है इसको ए के साथ ऐड करना है। तो ए वाला कॉलम जो है ना वो इधर पुट करके इस जगह पे इधर आपने ए वाला कॉलम पुट करना है और इन दोनों को फिर ऐड कर देना है। इसी तरह इधर जो है नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसमें बी कॉलम को रखना है, बी को रख के
इसको ऐड करना है। तो इसी तरह ये ऐड करने का तरीका मैं पहले बता चुका हूँ कि जो ऐसे कॉलम आपस में जमा हो सकते हैं जिनका मर्तबा सेम हो। तो इसी तरह आप देखें ये सी वाला ये कॉलम, ये सी वाला, ये सी की वैल्यू इधर पुट करनी है तो ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये एक जैसा मर्तबा रखते हैं। अगर ये एक जैसे मर्तबा ना रखते तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकते थे। तो इस तरह डी को, ये जो डी है इसको हम इधर रख के जो पार्ट 4 में इसको आपस में ऐड करेंगे। जो नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें, उसमें क्या करना है कि ये जो एक मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो ये 5 पार्ट है, इसमें ये लिखा हुआ है 2a। तो आपने क्या करना है कि a के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि ये a दिया हुआ है तो इसको जब आपने 2a इसका फाइंड करना है तो a का हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा। -1 है तो ये 2 बन जाएगा, फिर ये 2 है तो ये 4 बन जाएगा, ये भी 4 बन जाएगा, और नेक्स्ट ये 1 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 बन जाएगा। तो यूं जो है ना हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट जो 6 पार्ट है इसमें -1 से मल्टीप्लाई करना है बी वाले कॉलम को, और सी जो 7 पार्ट है इसमें -2 से मल्टीप्लाई करना, बाकी भी इसी तरह करने हैं। यानी कि इसमें ये 5 से लेकर जो 9 तक जितने पार्ट हैं इसमें हर एक मैट्रिक्स को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, किसी भी नंबर से। तो जब नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर हर एक एलिमेंट से वो नंबर मल्टीप्लाई यानी कि ज़रब होता है। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो 4 है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यानी कि इसमें वही कह रहा है कि इसमें जो बताया गया है ऑपरेशन वो आपने करना है, यानी कि उसको प्लस करना है या माइनस करना है। तो ये बहुत इजी है, सिर्फ इसमें ये है कि ये जिसमें ब्रैकेट लगी हुई है उसको पहले सॉल्व करना है। ये मसला ये दोनों ब्रैकेट लगी हुई है ना, ये छोटी ब्रैकेट, इनको पहले आपस में जमा करना, जो आंसर आना है उसको फिर ये इसमें ऐड कर देना। इसी तरह इन दोनों को पहले आपने करना है, इसमें माइनस करना है, इन दोनों का जो आंसर है उसको इसमें ऐड कर देना है। तो ये सब आपने इसी तरह करने हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी। ये 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ए और ये बी मैट्रिसेस है और सी मैट्रिसेस है। तो ये नीचे जो फॉलोइंग जो रूल्स हैं ये आपने प्रूव करने हैं, इनको वेरीफाई करना है। ये बहुत इजी हैं। इसमें 2 साइडें देंगी हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड, यानी कि दाएं साइड और बाएं साइड, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो जस्ट इनको जो है ना आप लोगों ने सिर्फ इसे ऐड करना है या इनको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि जमा और माइनस ही करना है 2 मैट्रिक्स को। तो वो मैंने पहले तो आपको बता दिया कि 2 मैट्रिक्स को जमा और माइनस कैसे करते हैं। इसकी हम एक एग्जांपल भी देखेंगे। पहले ये इनके पार्ट्स देख लें। पहले जो तकरीबन 4 पार्ट हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है और कुछ नहीं करना। पहले में ए को सी में ऐड करना है, लेफ्ट साइड पे जो है वो साइड इसकी, उसमें ए और सी को ऐड करना है, जबकि राइट साइड में सी और ए को ऐड करना है। इसमें ये बात याद रखनी है कि जो इनकी तरतीब है वो रखनी है, यानी कि ए को पहले लिखना है और सी को बाद में। इसी तरह अगर सी प्लस ए करना है तो सी वाले मैट्रिक्स को पहले रखना है और ए को बाद में रखना है। इसी तरह ये जो 4 क्वेश्चन है इसका पार्ट है, इसमें आप लोगों ने देखना है कि इसकी राइट साइड में पहले बी और ए को ऐड करना है, यानी ब्रैकेट वाले पहले ऐड करने, उसके बाद जो उसका आंसर आएगा उसको ए में ऐड करना है। और इसकी जो राइट साइड है इसमें 2a लिखा हुआ है, 2a को पहले ए वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जो मैट्रिक्स ए है इसके हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर बनेगा उसमें फिर ये बी वाला मैट्रिक्स ऐड कर देना है, यानी कि टोटल मैट्रिक्स ऐड करके ये आपके पास राइट साइड बन जाएगी। तो इसमें आपने देखना दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। इसी तरह आप 5 पार्ट देख लें। इसमें ये राइट जो लेफ्ट साइड बनती है इसकी, इसमें पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है, यानी कि सी और बी को माइनस करना है। सी और बी मैट्रिक्स को आपस में माइनस करने के बाद जो आंसर आना है उसमें ए वाला मैट्रिक्स ऐड कर देना है। इसी तरह राइट साइड में भी आपने ए और बी को माइनस पहले करना है क्योंकि ब्रैकेट में है, उसके बाद सी जो मैट्रिक्स है उसमें ऐड कर देना है। और ये इसी तरह सारे तकरीबन सारे पार्ट हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें एक बात याद रखनी है कि जहाँ ब्रैकेट हैं तो ब्रैकेट वाले जो मैट्रिक्स हैं वो पहले उनको सॉल्व करना है, उसके बाद जो आंसर आए उसको बाहर वाले से करना है।
अब इसमें ये जो एक लास्ट पार्ट है ये वाला, इसमें ए को 2 से मल्टीप्लाई करना और बी को भी 2 से मल्टीप्लाई करना और उसको बाद उनको दोनों को ऐड कर देना है। जबकि जो राइट साइड है उसमें पहले ए और बी को ऐड करना है, बाद में 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ब्रैकेट वाला ऑपरेशन पहले करते हैं। तो इसमें हर एक जो राइट साइड में पहले ए प्लस बी करने के बाद जो आंसर आएगा, जो मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये बहुत ही इजी है इसका। अब हम एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो एक ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ए है और बी है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ए प्लस बी के मुताबिक पहले ए रखेंगे, ए वाला मैट्रिक्स इधर रखेंगे और इधर बी वाला मैट्रिक्स रखेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से ये जो पहला एलिमेंट है ए का, वो बी के पहले एलिमेंट यानी 2 और 3 आपस में ऐड होंगे। इसी तरह ए का जो सेकंड है वो बी के सेकंड में ऐड होगा और इसी तरह हम करते जाएंगे। तो इधर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, तो जिस तरह ये पहले मैंने आपको करवाया था। इसी तरह अगर आपने बी प्लस ए करना है तो बी वाला मैट्रिक्स पहले लिखना है ये वाला, और इसके बाद साथ ए लिखना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ये हमारे पास इसी तरह आंसर आ जाएगा। आपने ये बाद में चेक करना है कि ये देखें कि ये ए प्लस बी था और ये बी प्लस ए है, तो दोनों सेम आया। तो इसका हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी इक्वल है बी प्लस ए, यानी दोनों का आंसर सेम आया। इसी तरह एक और एग्जांपल है, ये 3 मैट्रिक्स हैं। जिस तरह आपको मैंने कहा ब्रैकेट आ जाए, तो ब्रैकेट में क्या करना है कि पहले जो आप लोगों ने ब्रैकेट में होंगे वो उनको सॉल्व करना है। तो इसकी ये जो लेफ्ट साइड है पहले वो हम देखेंगे। लेफ्ट साइड में ए और बी के गिर्द ब्रैकेट है, तो ए और बी को पहले आपने ऐड करना है। इधर देखें ये वाला लिखा हुआ है ए और बी का, इनमें आप लोगों ने इसमें दोनों को ऐड करना है ए और बी को। तो ये बनेगा मैट्रिक्स, ये वाला सारा जो है ना, ये मैट्रिक्स जो है ना वो बनेगा ए और बी को ऐड करने से। तो इसमें ये जो सी है उसी तरह नीचे आ जाएगा, इसी तरह ये सी वैसे ही इसी तरह आ जाएगा। अब ये जो ए और बी ऐड करेंगे तो ये फिर ये नीचे आ जाएगा और उसके बाद ये जो दूसरा है ये वाला जो वैसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, जो ए और प्लस बी का आंसर आया और जो सी मैट्रिक्स साथ आ रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास है ये मैट्रिक्स बनेगा। तो यूं जो है ना, पहले हमने क्या किया है, ए और बी जो ब्रैकेट में तो उनको जमा किया, उसके बाद सी उसमें ऐड कर दिया। इसी तरह आपने अगर राइट साइड भी करनी है तो उसमें पहले बी और सी को ऐड करना है क्योंकि वो ब्रैकेट में है, और उसके बाद उस जो उसका आंसर आएगा उसमें ऐड ए जो है ना वो जमा कर देना है। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर सेम आएगा। इसी तरह कोई जहाँ कोई माइनस है या कोई नंबर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको बिल्कुल सेम पैटर्न पे इसी तरह हमने करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें ए और बी दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। आपने ये दो इसके जो है ना, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। आपने ये दो पार्ट है, पार्ट नंबर ये है 1, इसमें ए को 3 से मल्टीप्लाई करना, यानी कि मैट्रिक्स के ए का जो हर एलिमेंट है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा और जो मैट्रिक्स बी का है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और दोनों का जो फिर आंसर आएगा उसको आपस में माइनस कर देना आप लोगों ने, ठीक है। तो बस इसमें ए और बी को नंबर से मल्टीप्लाई करके उनको माइनस कर देना। जबकि इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या है, देखें आप कि इसमें ए का ट्रांसपोज आ गया और बी का ट्रांसपोज। ए और बी का ट्रांसपोज या किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेना है आपको बताया था कि जो उसके जो रोज हैं उसको कॉलम में चेंज कर देना है। ये रो है ना, ये वाली, इसको आपने कॉलम बना देनी है, ठीक है। और इसी तरह अगर बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है तो उसमें भी क्या करेंगे, उसकी रोज को कॉलम में चेंज कर देना है, तो वो हमका इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। जब ट्रांसपोज दोनों का आ गया उसके बाद आपने नेक्स्ट इसका जो है ना वो ए वाले जो ए का ट्रांसपोज है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो बी का ट्रांसपोज आएगा उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देनी है। तो हर एक एलिमेंट से दोनों के मैट्रिक्स को 2 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का जो आंसर आएगा फिर उसको फिर हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास एंड पे जो
फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके बारे में आप बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, इसका जो सोल्यूशन है वो मैंने फाइंड किया हुआ है, वो मैं आपके सामने इसको रखता हूँ और उसका आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि इसमें जो एक ये दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ये हमारे पास सामने है। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें ये इसकी लेफ्ट साइड दी है, ये राइट साइड दी है। आपने क्या करना है कि ये जो लेफ्ट साइड है इसमें 2 को जो अंदर वाले मैट्रिक्स से पहले मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह और बी जो है ना, बी ये जो 3 है इसको अंदर वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट से। तो क्या बनेगा, 2 2 जार 4 बन जाएगा, 2 4 जार 8 बनेगा, 2 3 जार 6 बनेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह ये 3 को अंदर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास ये बनेगा, देखें 3 1 जार 3 ये होगा। और इसी तरह 3 को b से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 8 से और 3 से। तो ये हमारे पास इन दोनों से ये बनेगा मैट्रिक्स। जब 2 को और 3 को अंदर मैट्रिक्स से यानी काल्ब से ज़रब देंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स हासिल होगा। इसके बाद ये मैट्रिक्स को आपस में देखें, इन दोनों को ऐड करना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो पहला पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में ऐड होगा। तो ये 4 + 3 करेंगे, उसके बाद 8 + 3b करेंगे तो हमारे पास फाइनल ये मैट्रिक्स बनेगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, क्योंकि ये मैट्रिक्स हमने ये साइड सॉल्व की है इतनी, ये इसके इक्वल थी। तो अब हमने इसको जो मल्टीप्लाई कर लिया 2 और 3 को और उसके बाद ऐड किया, तो इसको अब हमने जो उसका राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है इसके इक्वल कर लेना है। तो उसको हम देखते हैं नेक्स्ट। तो इक्वेटिंग विद राइट साइड, तो राइट साइड पे हमने इसको इक्वल कर लेना है। तो इसको देखें हम कि इसका 7 और 18, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो ये इसके 2 एलिमेंट्स जिसमें वेरिएबल नहीं है ये सेम है, यानी इधर भी 7 और 18 है, इधर भी 7 और 18 है। इसका मतलब है कि दूसरे एलिमेंट जो हैं वो भी इक्वल होंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 8 + 3b को 10 के इक्वल रखेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। यहाँ से हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 8 इधर आ जाएगा, 10 में से माइनस होगा तो 2 आ जाएगा, और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास b की ये वैल्यू आ गया। नेक्स्ट हमने जो है a की फाइंड करनी है, तो a की फाइंड करने के लिए जो दूसरी जो इक्वेशन है वो हम बनाएंगे, जो लिखी हुई है 2a, ये वाली 2a - 12 = 1 रखेंगे हम। तो यूँ हमारे पास ये बनेगी। तो ये जो है ना, ये 12 इधर आकर प्लस हो जाएगा, 13 बन जाएगा, और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, a = 13/2। तो ये हमारे पास b की a की वैल्यू आ गई है। तो ये जो a और b दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। वो उसमें 2-3 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 के। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है क्या। क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया गया हमारे पास सामने, ये है। इसमें a और b 2 मैट्रिक्स हैं और इनमें भी वेरीफाई करना है। इसमें टोटल 6 पार्ट है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो जो पार्ट है इसमें लिखा हुआ है कि a + b का ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, यानी कि इसमें हमने ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें पहले a और b को ऐड करना है लेफ्ट साइड पे, और उसके बाद जो उसका ट्रांसपोज लेना है, यानी कि जो आंसर आएगा उसकी हमने रो को कॉलम में चेंज कर देना। जैसे इसी तरह अगर हमने इसकी राइट साइड करनी है तो इसका ट्रांसपोज पहले लेना है, a का ट्रांसपोज लेना है, फिर b का ट्रांसपोज लेना है,
फिर दोनों का जो आंसर आएगा उसको हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास राइट साइड आ जाएगी। इसी तरह हम फिर देखेंगे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर सेम आना चाहिए। इसी तरह बी पार्ट भी, उसमें सिर्फ और सिर्फ इधर प्लस है और बी पार्ट में जो सेकंड पार्ट है इसमें माइनस है। तो ये आप कर सकते हैं आसानी से। ये जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये एक ही किस्म के क्वेश्चन है। तो इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करूँगा, जो 5 और 6 है वो आप खुद करेंगे। उसमें वो बी मैट्रिक्स के बारे में, ये जो ए मैट्रिक्स के बारे में ये मैं आपको करवाता हूँ। तो इसका जो ए जो थर्ड पार्ट है इसमें लिखा हुआ है a प्लस ए टी इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या आता है ये मैंने आपको बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, मसलन ये ए मैट्रिक्स है, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल टू ए ही आ जाए हमारे पास। तो अगर ये किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से वो उसी की इक्वल आ जाए, उसी के बराबर आ जाए, उसमें कोई फर्क ना पड़े, तो वो जो होता है वो सिमेट्रिक होता है। लेकिन अगर उसका ट्रांसपोज लेने से साथ माइनस आ जाए, साथ माइनस आ जाए उस मैट्रिक्स के, तो वो जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो इसको हम अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका जो पहला जो थर्ड पार्ट है सिमेट्रिक के बारे में, तो उसके प्रूव करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले हमने इसको, क्योंकि हमने ये जो है ना प्रूव करना है ए प्लस ए टी को सिमेट्रिक प्रूव करना, तो पहले हम ये फाइंड करेंगे। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए और ए टी को आपस में ऐड करेंगे। तो ए तो हमारे पास ये दिया गया और ए टी हम फाइंड करेंगे, यानी कि ए का ट्रांसपोज लेंगे। तो ए का ट्रांसपोज जब लेंगे तो उसकी जो रो है वो कॉलम में तब्दील हो जाएंगी। तो ये हमारे पास इसका जो है ना वो ट्रांसपोज आ गया। तो ये ट्रांसपोज अब इस ए में ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो ये एंड पे हमारे पास ये आंसर आ गया। ये इसमें सारे 2 2 लिखे हुए हैं। अब इसको आपने सब जो है ना इसका ट्रांसपोज लेना है और देखना है कि ये क्या इसमें कोई तब्दीली आती है। जब इसका आप ट्रांसपोज लेंगे, देखें लिखा है नाउ वी विल टेक ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ए टी। तो ये ए प्लस ए टी है, इसका ट्रांसपोज लें। तो ट्रांसपोज इसका ले, यानी कि इसकी रो को कॉलम में तब्दील कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब इसमें जो एलिमेंट हैं वो 2 ही हैं। तो जब इसकी रो को कॉलम में चेंज करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसी तरह हमारे पास ये आ जाएगा। तो इससे हमें ये पता चला कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसका ट्रांसपोज लेने से ये उसी तरह जो है ना इसमें कोई तब्दीली नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है। नेक्स्ट इसका जो दूसरा पार्ट है वो है स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। स्क्यू सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन ये है, ये आपके पास है। पहले इसी तरह जिस तरह वो किया था, इसमें ए और ए टी को माइनस करेंगे। तो पहले ये ए दिया गया, ये ए टी, यानी कि हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास नीचे आएगा। ये इसकी रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो ट्रांसपोज हमारे पास ये आ जाएगा और इसको फिर माइनस करना है ए के साथ, तो एंड पे ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसमें हमने अब इसको जो है ना वो स्क्यू सिमेट्रिक को प्रूव करने के लिए हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो इसका ट्रांसपोज जब लेंगे हम, तो देखें ये ऊपर ये ना 0 2 -2 और 0, इसका ट्रांसपोज लिया तो ये आ गया 0 -2 2 0। अब आपने इधर जो चीज़ नोट करनी है वो ये कि पहले जो ये चीज़ थी ए माइनस ट्रांसपोज लेने से पहले, ये वाली जो चीज़ थी, ये जो ए माइनस ए टी था, ये इसमें 2 जो है ना वो ये वाला इसके साथ प्लस था और ये माइनस था। जब हमने ट्रांसपोज ले लिया, जब ट्रांसपोज लिया तो अब ये देखें कि इसमें ऊपर वाले 2 के साथ माइनस आ गया और नीचे वाले के साथ प्लस आ गया। अब हम इसमें से ये माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये देखेंगे ये हमारे पास माइनस कॉमन आया, तो फिर वो उसी तरह बनेंगे जिस तरह ये ओरिजिनल मैट्रिक्स था। तो इसका मतलब है साथ माइनस आ गया लेकिन वो ओरिजिनल मैट्रिक्स बन गया। तो इससे ये साबित होता है कि ए माइनस ए टी के साथ माइनस आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक जैसे कि मैंने बताया था
कि वो होता है जिसके साथ अगर हम ट्रांसपोज लें उस मैट्रिक्स के साथ माइनस आ जाए तो उस स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो उसका हमने ट्रांसपोज लिया तो इसके साथ माइनस आया है तो इससे हम कह सकते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट हम जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स को आपस में या काल्बों को ज़र्ब कैसे